राम राम मेरे भाई। आज स्टार्ट करेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज अर्धसैनिक बलों के लिए साधारण ब्याज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है सारे के सारे इंपॉर्टेंट, मात्र 8 क्वेश्चन, केवल 8 क्वेश्चन। और इनमें से ही आपकी एग्जाम के अंदर देख लेना। हाँ, चाहे आप सीआरपीएफ की देख लो, चाहे बीएसएफ की, चाहे एसएसबी की, चाहे आईटीबी की, ट्रेड्समैन और जीडी, ट्रेड्समैन और जीडी। फिलहाल तो ट्रेड्समैन की वैकेंसी चल रही है। अब इनमें से ही आपके क्वेश्चन देख लेना, संख्या इधर उधर हो जाएंगी मेरे भाई, लेवल यही रहेगा, क्वेश्चन यही रहेगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज से पहले आपको परसेंटेज वाली क्लास मेरे भाई मैं सजेस्ट करता हूँ, साधारण ब्याज से पहले परसेंटेज वाली क्लास देख लेना, क्योंकि आप परसेंटेज नहीं जानते यहाँ दिक्कत आएगी। फिर भी मैं एक हल्की सी परसेंटेज की रिवीजन करवा देता हूँ आपको, जो नॉलेज यहाँ काम आएगी। तो पहली बात तो आप जो एग्जाम दे रहे हो डिफेंस की है। डिफेंस में लेवल हल्का होता है, संख्याएं ज्यादातर आपको ऐसे मिलेंगी जिनकी गणना उंगलियों पर हो जाती है। ज्यादातर वो संख्या मिलेंगी जिनकी कैलकुलेशन उंगलियों पर हो जाती है। परसेंटेज की हल्की फुल्की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आप जिस संख्या का परसेंट निकाल रहे हो, आप किसी संख्या का परसेंटेज निकाल रहे हो, मेरे भाई परसेंटेज में वो 100% होती है। आप 8000 का परसेंटेज निकालो तो 8000 100% है, और 8000 का निकालना आपको 10%, एक जीरो हटा दीजिए। 8000 का 10% 800, 1% निकालना है 2 जीरो हटा दीजिए। जिस संख्या की गणना करते हो 100% होती है, अगर 1% हटा दे तो 10%, 2 जीरो हटा दे, एक जीरो हटा दे तो 10%, 2 जीरो हटा दे तो 1%। ऐसे आपको 8000 का 10% निकालना, एक जीरो हटाइए 800, 1% निकालना, 2 जीरो हटाइए 80। 50% का मतलब होता है आधा। तो मैं आपसे पूछूं 8000 का 50% 4000, 8000 का 25% 2000। चलिए जैसे मैं आपसे पूछता हूं 25,000, 25,000 का 10%, 25,000 का 10%, तो एक जीरो हटा 2500, 1% 250, 50% इसका आधा, 50% इसका आधा 25,000, सॉरी 12,500। 50% कितना हो जाएगा 12,500। चलिए जी देखिए, जिस संख्या की आप गणना करते हो मतलब मूलधन यहाँ 100% रहेगा। जैसे लाभ हानि वाली प्रश्नावली में क्रय मूल्य, लाभ और हानि में क्रय मूल्य 100% था, छूट पर अंकित मूल्य 100% था। ऐसे ब्याज में अब चाहे वो साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, मूलधन रहेगा आपका 100%। मूलधन कितना परसेंट 100%। चलिए इनकी जरूरत पड़ेगी आपको, अगर मेथड यूज नहीं करेंगे परसेंटेज से करेंगे तो जरूरत पड़ेगी। देखिए 4,000 रुपए का 7% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, ठीक है जी। तो पहले तो बाद में तो काम मिलेंगे मेथड, पहले यूज करते हैं परसेंटेज, पहले यूज करेंगे परसेंटेज। रुपया 4,000 है, 7% की दर है। परसेंटेज का मतलब होता है मेरे भाई 7% वार्षिक दर है, इसका मतलब आप उस रकम का 7% पर साल पर ईयर दोगे। अगर वार्षिक है तो एक साल में, मासिक है तो एक महीने में। 4,000 रुपये आप 7% हर साल दोगे, ये मतलब होता है दर का। वार्षिक है तो वर्ष में, मासिक है तो मास में। जैसे 10% दर है तो आप जो भी रकम आपकी 4,000, 40,000, 4 लाख, उसका 10% दोगे हर साल। वार्षिक है तो वर्ष में, मासिक है तो महीने में। चलिए जी, अब एक साल में 7% दोगे, एक साल में ब्याज आपको 7% देना है, तो 5 साल में 35%, 5 साल में 35%। और परसेंटेज क्लास में बताई थी परसेंटेज निकालना, अभी बताया तो थोड़ी देर पहले। 4,000 का 10% तो 400, 4,000 का 10%, एक जीरो हटा दे 400, 20% 800, 30% 1200, 30% 1200, 10% 400 तो 5% 200, 1200 और 200 यानी 30% और 5% 35%, 1200 और 200 1400 साधारण ब्याज है। इस कैलकुलेशन में पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस में ज्यादातर संख्या इजी होती है। 25 में से ज्यादा नहीं तो 15-16 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें मतलब नॉर्मल, बहुत नॉर्मल गणना होगी। देखिए फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन 4,000 इंटू दर 7% इंटू समय 5 वर्ष बटे 100। काटा पीटी करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 40 इंटू 35, 35 का 4 गुना 140 और जीरो, वही आएगा। साधारण ब्याज कितना होगा 1400। अगर आपसे पूछता वो धनराशि कितनी प्राप्त होगी, मतलब ब्याज सहित प्राप्त कितनी होगी, तब आंसर था 5400। तब आंसर कितना था 5400। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला
6,000 रुपए की धनराशि जो आपने उधार दी थी, 6,000 रुपए की धनराशि किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी कि दर पूछ गई है, 6,000 रुपए की धनराशि है, दर पूछ गई किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 2 वर्ष में समय 2 वर्ष है, 2 वर्ष बाद 7440 रुपए प्राप्त होंगे। 6,000 रुपए आपको मिलेंगे 7440, तो फिर इसमें ब्याज 6,000 रुपए उधार दिए थे, वो धनराशि 6,000 थी, ये मिलती है आपको 7440, फिर इसमें ब्याज 1440। ब्याज कितने का? 1440। ये ब्याज नहीं, कमजोर स्टूडेंट की परेशानी होती है, डिफेंस में ज्यादातर कमजोर स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, डिफेंस में ज्यादातर कमजोर होते हैं, उनकी परेशानी होती है। अब सवाल को धड़ाधड़ पढ़ोगे, ये नहीं पूछोगे दे क्या रखा है, निकालना क्या है, धड़ाधड़ कि 6,000 रुपए धनराशि किस वार्षिक साधारण ब्याज, ओ साधारण ब्याज पूछा गया है, नहीं मेरे भैया आगे पर किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, दर है साधारण ब्याज वाली, साधारण ब्याज की तो कंडीशन है, दर साधारण ब्याज वाली है, वो दर बता किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, दर पूछ गई है। चलिए जी फॉर्मूला यूज करेंगे, दर बराबर, फॉर्मूला होता है दर बराबर साधारण ब्याज 1440, 6,000 मूलधन 7440 आपका मिश्रण, तो साधारण ब्याज 1440, साधारण ब्याज दर बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन 6,000, मूलधन 6,000, समय 2 वर्ष। चलिए जी 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है जी, 1 2 3 1 2 3 6 से काट लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, 6 चौके 24, 2 से काटेंगे कितने परसेंट? 12%, तो दर है आपकी 12%, दर कितनी होगी? 12%। अगला देखिए 15% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर है, कंडीशन है साधारण ब्याज की दर साधारण ब्याज वाली है, वार्षिक दर से 9,000 रुपए मूलधन है, 9,000 रुपए कितने वर्ष पश्चात? 17,100, यानी कि जो आपने 9,000 रुपए दिए थे ये मिलेंगे आपको ब्याज सहित 17,100। पूछा गया किस 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष बाद, ये देखो कितने वर्ष बाद, यानी कि समय पूछा गया है। समय का फॉर्मूला होता है समय बराबर दर में साधारण ब्याज और 100 ऊपर थे, तो साधारण ब्याज समय में भी साधारण ब्याज और 100 ऊपर में। आपने 9,000 रुपये उधार दिए और आपको मिलते हैं 17,100, तो फिर ब्याज कितना? ब्याज है 8100। समय बराबर साधारण ब्याज, समय का फॉर्मूला लिख रहे हैं, समय बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन, मूलधन कितने का? 9,000 का, मूलधन 9,000 का इंटू दर, दर कितने परसेंट है? दर है आपकी 15%। देखिए दर के फॉर्मूले में साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय, मूलधन इंटू समय, दर के फॉर्मूले में मूलधन और समय, समय के फॉर्मूले में ऊपर तो साधारण ब्याज ही रहेगा, साधारण ब्याज इंटू 100, नीचे मूलधन और दर आएंगे, समय पूछा तो मूलधन और दर आएंगे, और मूलधन के फॉर्मूले में याद रखना ये मूलधन साधारण ब्याज में, ना कि चक्रवर्ती ब्याज में, साधारण ब्याज में। मूलधन बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 बटे दर इंटू समय, इंटू समय, दर में मूलधन और समय नीचे, समय में मूलधन और दर नीचे, मूलधन में दर और समय नीचे, ठीक है, ऊपर साधारण ब्याज 100, साधारण ब्याज 100, साधारण ब्याज 100, साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, साधारण ब्याज मूलधन, साधारण ब्याज का भी लिख देते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। अगर आप भूल जाते हो, वैसे तो भूलोगे नहीं, घिसा पिटा फॉर्मूला है, बचपन में भी याद किया जाएगा, भूल जाते हो तो समुंदर बटे 100, समुंदर बटे 100, से समय, मुंह से मूलधन, दर से दर, समुंदर बटे 100, से समय, मुंह से मूलधन, दर से दर, बटे में 100। किसका फॉर्मूला है? साधारण ब्याज का। देखिए हमें निकालना है समय, ब्याज 9,000 17,100 मिलते हैं, ब्याज 8100 इंटू 100 बटे मूलधन 9,000 है, और दर कितनी है? 15%। 3 जीरो को काटते हैं, 3 जीरो, ये 3 जीरो 2 और 1 ये 3 जीरो, 90 90 81 90, 15 6 की 90, तो समय कितना वर्ष? 6 वर्ष। अच्छा एक बात और, किसने कहा वर्ष में आएगा? किसने कहा वर्ष में आएगा? तो मेरे भाई दर ने कहा था वर्ष में आएगा, दर वार्षिक है तो समय वर्ष में आएगा, दर वार्षिक है तो समय किस में आएगा? वर्ष में। चलिए जी अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 500 के 15% वार्षिक दर से 400 के
4 वर्ष तथा 400 के 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर 500 का तो 15% दर से 4 साल का ब्याज है। अच्छा जी, 400 का 8% दर से 5 साल का ब्याज है। पेन नहीं चलाएंगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, नॉर्मल करना है, संख्या बहुत आसान है। 15% वार्षिक दर, दर का मतलब समझा था पहले क्वेश्चन में, दर का मतलब होता है आपकी दर 15%, तो आप हर साल 15% दो, वार्षिक है तो हर वर्ष दो, मासिक है तो हर महीने दे। 15% वार्षिक है, इसका मतलब आप 15% ब्याज दोगे हर साल। एक साल में 15%, 4 साल में 60%, 4 साल में कितना परसेंट? 60%। इसका 10% होता है 50, 10% 50, 20% 100, 30% 150, 30% 150, 60% 300, 60% 300, 300 इसका ब्याज है। चलिए जी लिख लेते हैं, चल 30% इसका, 300 इसका ब्याज है। 400 दर कितनी है? 8%, यानी कि 8% थे हर साल। एक साल में 8%, 5 साल में 40%। ऐसी कैलकुलेशन साधारण में करना, चक्रवर्ती में नहीं। हाँ, कहीं चक्रवर्ती में करने लग जाए। एक साल में 8%, 5 साल में 40%। किसका 40? 400 का 40, 400 का 10% 40, 400 का 10% 40, 20% 80, 20% 80, 40% 160। तो इसका ब्याज आएगा 160, दोनों का अंतर 140, दोनों का अंतर 140। नॉर्मल कैलकुलेशन। बाकी आप फॉर्मूला यूज करना चाहते हो मेरे भाई, फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए 500 रुपए का, 500 रुपए का मूलधन 500 है, दर 15% है, समय 4 वर्ष है, ये तो 500 रुपए का क्या ब्याज। चलिए जी, मूलधन अगला 400 रुपए है, दर 8% है, समय 5 वर्ष है, बटे में 100, ये ब्याज किसका? 400 का। दोनों का अंतर निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 चौके 60, 5 × 60 माइनस 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पंजे 40, 4 × 40, 300 माइनस 160, आंसर कितना आएगा आपका? 140। मजा आता है मेरे भाई जब बिना पेन चलाए कर, संख्या आसान है, परसेंटेज का मतलब जानता है। चलिए जी अगला देखिए, अगला क्या है? कोई धन 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष पश्चात, 2 वर्ष पश्चात 4320 रुपए प्राप्त होता है, तो वह धनराशि क्या होगी? मजा परसेंटेज से करने में, अगर फॉर्मूला यूज करेंगे बहुत लंबा पड़ेगा मेरे भाई, मजा परसेंटेज से करने में। ठीक है जी, वो याद कर, वो परसेंटेज का बेसिक परसेंटेज वाली क्लास में बताया था, एक संख्या और उसकी परसेंट, एक संख्या और उसकी परसेंट। अब चाहे वो रुपया है, किसी की आ है, शहर की जनसंख्या, कुछ नहीं, बस उसकी परसेंट देख ले। लाभ हानि में हमने कहा था, लाभ हानि क्रय मूल्य 100% होता है, छूट अंकित मूल्य 100% होता है, ब्याज में मूलधन 100% होता है, चाहे साधारण हो या चक्रवर्ती। परसेंटेज से कर रहे हैं सवाल, मेथड काम में नहीं लेंगे, मेथड लाइन दिया, परसेंटेज से सेकंडों में होगा। मूलधन होता है 100%, दर का मतलब अभी समझाया था, दर का 10% वार्षिक है, इसका मतलब हर साल 10% है ब्याज का। एक साल में 10%, 2 साल में 20% ब्याज, 20% ब्याज। ठीक है जी, 20% तो आपका ब्याज होगा, मूलधन 100% होता है, 20% ब्याज, मूलधन 100%, तो मिश्रधन, मिश्रधन हो जाएगा आपका कितना परसेंट? 120% मिश्रधन, मिश्रधन 120%, मूलधन 100%, दर 10% है तो 2 साल का ब्याज 20%। दर का मतलब ये होता है 10% दर है तो 10% ब्याज दे, एक साल में, 2 साल में 20%, 2 साल में 20% ब्याज, मूलधन 100%, मूलधन 100% होता है, ब्याज में चाहे साधन हो या चक्रवर्ती हो। ठीक है, चलो मूलधन परसेंटेज 100 हो गई इसकी, मूलधन 100%। ये क्या है? कोई धनराशि 2 वर्ष पश्चात 4320 रुपए प्राप्त होती है, मतलब मिश्रधन, और मिश्रधन की परसेंट 120 बन रही है अपने सवाल में, तो 120% बराबर है 4320 की। वह धनराशि, कौन सी धनराशि? जो आपने उधार दी थी, यानी कि मूलधन। मूलधन कितना परसेंट होता है? 100%। परसेंटेज में, लाभ हानि में, और अभी तिबारा काम में आ रहा है मेरे भाई। तो लाभ हानि में 2 टाइपों में काम में आया था, 2 में, अब फिर से काम आ रहा है, चक्रवर्ती ब्याज में फिर से काम आएगा। ये बेसिक क्या है, आप एक संख्या या रुपया जो भी है, इसकी परसेंट देख लो बस। ये मिश्रधन, और मिश्रधन की परसेंट है 120, तो लिख सकते हो 120% बराबर 4320 के। बता किसकी परसेंट है? मिश्रधन की। ये क्या है? मिश्रधन, यानी आपका समीकरण सही है। अगली स्टेप जो पूछा क्या? मूलधन, मूलधन की परसेंट 100, तो 100% बराबर 4320। जिनके समझ में आया मेरे भाई, परसेंटेज वाली क्लास देना, मेरी क्लास एक छोटी है, 30 मिनट क्लास है, तो मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा। परसेंटेज वाली क्लास देखना, ये मेथड ज्यादा समझाया है। चलिए जी, 4320 बटे 120 × 100, 120 × 100। चलिए 0 से 0 खत्म,
12 तिया 36 बच्चे आपके साथ, 12 6 की 72, 36 × 100, तो वो राशि कितनी है? वो राशि आपकी 3600। एक बार और देख लेते हैं, ये क्या है? मिश्रण। ये क्या है? मिश्रण। तो फिर फर्क क्या है? ये परसेंटेज में और ये संख्या में, ये रुपया में और ये परसेंटेज में है, तो दोनों मिश्रण। तो लिखूंगा 120% बराबर 4320 के। मूलधन पूछा गया, मूलधन की परसेंट 100 होती है, मूलधन 100% होता है, 100% बराबर 4320 बटे में 120 आएगा, इंटू जिसका मान निकल रहा है उससे गुणा, आंसर आएगा 3600। अगला देख, अगला क्या है? कोई धनराशि साधारण ब्याज से 3 वर्ष पश्चात 32,000 और 5 वर्ष पश्चात 35,000 प्राप्त होती है, तो वह धनराशि कितनी होगी? दिमाग लगा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? कोई धनराशि साधारण ब्याज से 3 साल बाद तो मिलेगी आपको 32,000 और 5 साल बाद मिलेगी आपको 35,000। आपको बताना वो राशि, और ये भी बताना साथ में फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ठीक है? तो वह धनराशि कितनी होगी, ठीक है? वह धनराशि कितनी होगी मेरे भाई? कोई फॉर्मूला यूज कर, हालांकि यूज कर सकते हैं लेकिन दिमाग नहीं, फालतू दिमाग नहीं, कोई फॉर्मूला यूज होगा। एक नॉर्मल कैलकुलेशन अनपढ़ आदमी इसकी कैलकुलेशन कर सकता है। अनपढ़ साधारण ब्याज पर उधार दी, ठीक है? आपने एक मित्र को साधारण ब्याज पर उधार दी। जनरली साधारण ब्याज पर कोई उधार नहीं देता। जो भी आपके तेरे मेरे शहर गांव में जो भी रुपया चलता है ब्याज पर, वो चलता है चक्रवर्ती ब्याज पर। और सुना होगा आपने किसी से, मतलब अपने बड़ों से, ब्याज का ब्याज। मेरे भाई वो ब्याज का ब्याज साधारण नहीं होता, वो होता है चक्रवर्ती ब्याज। इस साधारण ब्याज के नाम लोकल लैंग्वेज में कई होते हैं। जैसे हमारे यहाँ साधारण ब्याज कहा जाता है इकसरला ब्याज, ठीक है? चक्रवर्ती ब्याज का ब्याज होता है जो अलग होता है। देखिए, आपने अपने एक फ्रेंड को रुपया दिए, वो 3 साल बाद आया, फ्रेंड था इसलिए साधारण ब्याज पर देती, बाकी चक्रवर्ती ब्याज पर देते हैं। वो 3 साल बाद आया, ले भाई मेरे भाई तेरे पैसे ब्याज सहित ले, कितने? 32,000। आपने कहा यार मुझे जरूरत नहीं है, तेरा काम चल रहा है तो और चला। उसने कहा हाँ यार मेरा जरूर काम है, मैं अभी नहीं, बाद में दे दूंगा। ठीक है ले जा। आप 3 साल बाद अगर लेते तो आपको ब्याज सहित मिलते 32,000। वो चला गया दोबारा, फिर आया 5 साल बाद, फिर 5 साल बाद आया। पहली बात तो 32,000 से ज्यादा रुपए लेकर आएगा, तो 2 साल का ब्याज भी तो बढ़ा है, चाहे साधारण हो लेकिन ब्याज तो मिलेगा। 32,000 से ज्यादा लाएगा, पैसे लाया वो 35,000, पैसे कितने लाया वो 35,000, ठीक है? 3 साल बाद तो मिलते थे आपको 32,000, 5 साल मिलेंगे 35,000। ये 3,000 किसके? ये 3,000 मेरे भाई ब्याज है। कितने साल का? 2 साल का। 3 साल बाद और फिर 5 साल बाद। स्टार्टिंग से जब आपने पैसे दिए थे 3 वर्ष बाद आपको मिलते 32, लेकिन आपने मना कर दी, और अब वो आया, दोबारा आया, 32 को ले गया, और फिर दोबारा आया 5 साल बाद, आपको 5 साल बाद पैसे लेकर आया 35,000। तो ये जो 32 से 35 में यानी कि 3,000 रुपये ब्याज बढ़ा है। मूलधन थोड़ी ना बढ़ता है, ब्याज बढ़ता है। 3 साल में 32 और 5 साल में 35, तो 2 साल में आपका ब्याज मिल गया। 2 साल का ब्याज मिल गया आपका, 2 साल का साधारण ब्याज, और मिला कितना? वो 3,000। 2 साल का साधारण ब्याज 3,000 है, तो 1 साल का 1500 साधारण ब्याज कैलकुलेशन होती है। जैसे मैं कहूँ आपको 3 साल का ब्याज मिलेगा 6,000 साधारण, चक्रवर्ती नहीं, साधारण। आपको 3 साल का साधारण ब्याज 6,000 मिलेगा, तो 1 साल का 2,000 मिलेगा। साधारण ब्याज की कैलकुलेशन सीधी हो जाती है। आपको 4 साल का ब्याज 6,000 मिल गया, 4 साल का 6,000, तो 1 साल का 1500 साधारण ब्याज है। इसकी कैलकुलेशन डायरेक्ट होती है। चक्रवर्ती में ऐसी कैलकुलेशन मत करना। चक्रवर्ती मत कह देना कि 2 साल का ब्याज 4,000 है तो 1 साल का 2,000, नहीं, वो चक्रवर्ती मेरे भाई ब्याज का ब्याज बनता है उसमें। यहाँ ब्याज का ब्याज नहीं बनता। अगर पहले साल आपको 500 रुपये तो दूसरे साल भी 500 रुपये, तीसरे साल भी 500 रुपये ही मिलेंगे ब्याज के। 2 साल का साधारण ब्याज आपका 3,000 है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 1 साल का होगा 1500। और कौन गणना कर सकता है? यदि 1 साल का साधारण ब्याज, बच्चों की गणना है, 1 साल का साधारण ब्याज 1500 है, तो 3 साल का साधारण ब्याज, 3 साल का साधारण ब्याज मेरे भाई 4500। 3 साल का, हाँ 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 4500। ये जो रुपए थे कितने साल में मिल रहे थे आपको? 4500 ब्याज सहित। कितने साल में? 3 साल में। 3 साल बाद आपका दोस्त पैसे कितने लेकर आया था? 32,000। इसमें ब्याज के हैं 4500, क्योंकि ये रकम 3 साल बाद मिलती है और 3 साल का ब्याज है 4500। बस 4500 रुपये इसमें से निकाल दें, 4500 रुपये इसमें से निकाल देंगे तो मूलधन आएगा मेरे भाई 32,000 माइनस 4500 बराबर 27,500। मूलधन कितना आएगा? 27,500, ठीक है? आप चाहो तो यहां से भी कर सकते हो। 5 साल में 1 साल का ब्याज 1500, 5 साल का 7500,
ये धनराशि कितने वर्ष की है? 5 साल की, मतलब इसमें 7500 ब्याज है। 7500 35,000 में से हटा दे, मूलधन वही 27,500 आएगा। ये कितने साल का मिश्रधन है? 3 साल का। 3 साल का ब्याज कितना बन रहा है? 1500। 3 साल का 1500, तो 3 साल का ब्याज 1500, सॉरी 1 साल का 1500, 3 साल का 4500। ये मिश्रण 3 साल का, इसमें 4500 ब्याज है। 4500 ब्याज हटा दीजिए, बचेगा क्या? मूलधन। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, कोई धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? पहली बात तो इस पर टारगेट कर 4 गुनी। रकम कितनी है? 5,000, 2,000, 10,000, 8,000, 2 लाख, 8 लाख? नहीं पता, नहीं पता। ठीक है, ऐसे में माननी पड़ेगी। जब आपसे कहता है ना सवाल इतने गुणी, तो समझ जाओ वो अनुपात है, और होते हैं ये अनुपात ही होते हैं। जब आपसे कहे 3/4 गुणी, 2 गुणी, 5 गुणी, 8 गुणी, जो भी कह रहा है, यानी कि अगर आपका पैसा मूलधन 1 है, मूलधन 1 है, एक्स माने मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मूलधन 1 है, तो मिश्रधन हो जाएगा 4। मिश्रधन कितना हो जाएगा? 4। वो कह रहा है 4 गुनी प्राप्त होगी। दर 12% है, साधारण ब्याज की कंडीशन है, कितने वर्ष पश्चात समय पूछा गया है, राशि 4 गुनी हो जाएगी। यदि 1 लाख दोगे 4 लाख, 1,000 दोगे 4,000, राशि हमें पता ही नहीं, तो फिर माननी पड़ेगी एक्स मानो चाहे एक्स 1 मानो। ठीक है, 1 मानेंगे, एक्स के लफड़े में क्यों पड़े? मूलधन 1 है तो मिश्रधन हो जाएगा आपका 4। अगर मूलधन 1 है, 1 रुपया दिया, 4 रुपये मिलेंगे, तो फिर ब्याज कितना हो गया? ब्याज हो गया मेरे भाई 3। ठीक है, आपको क्या निकालना? आपको निकालना कितने वर्ष बाद, यानी समय निकालना। और समय के फॉर्मूले में भाई थोड़ी देर पहले लिखा था, साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू दर। साधारण ब्याज 3 है, इंटू 100 बटे मूलधन 1 है, इंटू दर कितनी है? दर है आपकी 12%। ठीक है, 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, और 3 से 3 की कहानी खत्म। रहेगा क्या आपके पास? 25 वर्ष। 25 वर्ष। दर आपकी वार्षिक है तो वर्ष आएंगे, मासिक होती तो महीने आते। चलिए जी अगला क्वेश्चन। यदि 15 वर्ष बाद, समय दे दिया, यदि 15 वर्ष बाद समय दे रखा है 15 वर्ष, साधारण ब्याज मूलधन का, किसका? मूलधन का, किसका? मूलधन का। और ये भाषा मैंने पहले पढ़ा रखी, जिसके पीछे का हो, जिसके पीछे से हो, जिसके पीछे में हो, ये आते मेरे भाई नीचे। ठीक है, तो मूलधन का, किसका? मूलधन का। तो मूलधन तो हो गया मेरे भाई 4। साधारण ब्याज हो जाएगा 3। मूलधन का, जिसके पीछे का हो, रट ले कोई दिक्कत नहीं, जिसके पीछे का हो, जिसके पीछे में हो, जिसके पीछे से हो, तुलना होनी चाहिए। ये मेरे भाई ये आधार होते हैं गणित में, और ये लिखे जाते हैं नीचे। देख पढ़ दोबारा। यदि साधारण ब्याज, कौन? साधारण ब्याज मूलधन का, किसका? मूलधन का। तो मूलधन आएगा नीचे, जिसके पीछे का हो उसका मान होता है नीचे। जो बचता आपका साधारण ब्याज, कौन? साधारण ब्याज। कौन का जवाब लिख, कौन? मैं सवाल को दोबारा पढ़ रहा हूं। यदि 15 वर्ष बाद साधारण ब्याज मूलधन का, किसका? मूलधन का। कौन? साधारण ब्याज। या फिर ये रट ली, अच्छा है, जिसके पीछे का हो वो तो आता है नीचे, अब जो बचता है वो आएगा ऊपर। ठीक है, तो मूलधन तो है आपका 4। ब्याज, साधारण ब्याज कितना है? 3। समय दे रखा है, समय कितना दे रखा है? 15 वर्ष। दर पूछी गई है, दर का फॉर्मूला अभी बताया था, दर बराबर साधारण ब्याज इंटू 100, फॉर्मूले जरूर याद रखना, बटे मूलधन इंटू समय। अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं है तो बस लेके बैठा रहे क्वेश्चन को, या फिर स्ट्रॉन्ग परसेंटेज होनी चाहिए, लेकिन ढंग से। ठीक है, अगर फॉर्मूला नहीं है तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए परसेंट, आप साधारण ब्याज के क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग तरीके से। ठीक है मेरे भाई, देखिए साधारण ब्याज 3 इंटू 100, मूलधन उठाकर वैल्यू रख बस 4, इंटू समय 15। ठीक है जी, 4 से कितनी बार? 25 बार, 5 से 5 बार, 5 से 3 बार, 3 से 3 की कहानी खत्म। आपका आएगा 5% वार्षिक, क्योंकि समय वर्ष में लिया है इसलिए दर आएगी वार्षिक। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साधारण ब्याज के, लिख के ले ले। इनमें से एक क्वेश्चन तेरा आएगा, मात्र 8 क्वेश्चन है, लिख के ले, इनमें से ही एक क्वेश्चन आएगा तेरे। ठीक है मेरा भाई, जो भी एक्सपीरियंस है अपना 8-9 साल का, उसके बेस पर बोल रहा हूँ, इनमें से ही आएगा। फालतू अगर तेरा सिलेबस है, मजबूत है, तेरी गणित बढ़िया ढंग से मजबूत है, तो तू एक्स्ट्रा पढ़ सकता है। बाकी मेरे भाई बेवकूफ मत बन, इनमें से क्वेश्चन आएगा। बार बार ऐसे क्वेश्चनों को रिपीट कर जो मैंने करवाया। कल फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।